पिछले शुक्रवार को बरेली में जब उपद्रव हुआ तो तकनीक का सहारा लेकर पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची वो बताने के लिए हम मौजूद हैं बरेली नगर निगम के दफ्तर में बने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में। तकनीक का सहारा बरेली पुलिस किस तरह से लेती है उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। 1300 से ज़्यादा कैमरों से नज़र रखी जा रही है बरेली के चप्पे चप्पे पर। अभी ये लाइव तस्वीरें हम आपको बिहारीपुर चौकी इलाके की दिखा रहे हैं। ये जो बड़ी स्क्रीन पर आप एक विजुअल देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह की वो तस्वीरें थीं जो पिछले शुक्रवार को लाठीचार्ज की तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी होंगी। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस तैनात है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कमांड सेंटर कितना इम्पॉर्टेंट था। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी। 1300 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और ये कैमरे साधारण कैमरे नहीं हैं बल्कि ख़ास कैमरे हैं। इतने ख़ास हैं कि अगर आपकी पॉकेट में कोई पेन रखा है वो किस कंपनी का है ये भी पता लगाया जा सकता है। और अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में क्या यूज़ कर रहे हैं उसका भी पता लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा जूम इस कैमरे से हो जाता है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरे भी यहाँ पर हैं। और ये टीम किस तरह से काम करती है राउंड द क्लॉक, वो आप तस्वीर देखिए। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो बरेली पुलिस इसको की ये टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आप देखिए यहाँ पर ये टीम काम कर रही है। लेकिन 26 तारीख को किस तरह से इस टीम की भूमिका थी, किस तरह से बरेली के उपद्रव के आरोपियों तक पुलिस पहुंची और इस टीम की क्या भूमिका थी, मयंक दुबे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर कितना इम्पोर्टेंट होता है आपका एक कमांड सेंटर उपद्रव जैसी स्थिति में, और 26 तारीख को क्या भूमिका रही थी सर? इसमें बरेली स्मार्ट सिटी परियोजना का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसमें 1300 प्लस कैमरे लगे हुए हैं। इनका इस मॉनिटरिंग रूम से हमारी टेक्निकल टीम पुलिस प्रशासन के साथ बैठी है, जिसमें 24/7 इसकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। कहा जाए तो VIP मूवमेंट्स, रैली, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो शहर के लिए सेंसिटिव होती है, वहाँ पे ये एक वॉर रूम का काम करता है। क्योंकि यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग के साथ साथ हम प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास 30 दिन का बैकअप स्टोरेज भी अवेलेबल रहता है कि इस डाटा को जो भी हमारा रिकॉर्डिंग लाइव हो रहा है ये 30 दिन तक संरक्षित भी रहता है। 26 सितंबर को क्या स्थिति थी यहाँ पर, जब देखा होगा कि कई कैमरा फुटेज में अलग अलग उथल पुथल स्थिति होगी, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ? पुलिस प्रशासन यहाँ पे हमारे साथ टेक्निकल टीम के साथ लगा हुआ था। हर एक चीज़ की पल अधिकारियों के साथ मूवमेंट जा रहे थे। संबंधित अधिकारी जो नोडल बने हुए हैं, इसकी वो सूचना डेली अपडेट्स लोकेशन वाइज यहाँ से जा रहे थे। सर अभी 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2500 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो ऐसी कितनी CCTV फुटेज का सहारा लिया गया कि आरोपियों तक पहुंचा जा सके? यहाँ से इस सेंटर से कितना डाटा प्रोवाइड कराया? सारे हॉट स्पॉट जो लोकेशन थी जहाँ पे उपद्रव हुआ, गैदरिंग हुई, सबका डाटा हमारे पास संरक्षित है। संबंधित अधिकारी SP सिटी जो भी हैं आते हैं अपनी टीम के साथ, और जो भी जिस लोकेशंस का टेक्निकल टीम यहाँ पे 24/7 अवेलेबल रहती है। जिस फुटेज जिस लोकेशंस का रहता है वो डाटा प्रोवाइड पुलिस प्रशासन को किया जाता है यहाँ से। तो सर यहाँ पे किस तरह से अलग अलग जो बताया गया कि कैमरे अलग तरह के लगे हुए हैं, बहुत कैमरों के साथ साथ एक स्पेशल PTZ कैमरा भी आप जो देख रहे हैं, ये पूरा 600 से 800 मीटर तक हम इसको फोकस कर सकते हैं। इवन कोई गाड़ी अगर जूम करके दिखा, इसको जूम करके दिखा सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी गाड़ी का मूवमेंट, कोई VIP मूवमेंट, कोई रैली हो रही है तो पर्टिकुलर इसमें हम फेस तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी। ये देखिए आप, अभी ये जो ओरिजिनल लोकेशन थे, अभी हम चाहेंगे तो उनकी जो नेम प्लेट है, क्या नाम है, वो भी पढ़ा जा सकता है इस पर। उसकी नेम प्लेट पे फोकस करना जरा। तो देखिए कितना जूम है इस कैमरे का, आप नाम भी पढ़ सकते हैं। ये उनका बैच नंबर, सारी चीजें आइडेंटिफाई हो चुकी है। अंकुश कुमार उनका नाम था। देखिए तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये जो कैमरा था। इसके अलावा और क्या क्या खासियत? साथ साथ हमारे विभिन्न IoT डिवाइस, वेरिएबल मैसेज, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिनसे हम यहाँ पे संबंधित सूचना अपने PA सिस्टम पे बजाते हैं। अगर कोई लाइव मैसेज देना है तो पुलिस प्रशासन यहाँ हमारे साथ 24/7 बैठा रहता है। जो कोई भी सूचना होती है, कोई भी अपकमिंग हमें सूचना पूरे शहर में बजानी है तो उसका हम यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और एक बार और जूम करके दिखाएंगे। देखिए 2 पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और इनकी अभी बैच नंबर दिखाया गया। एक बार ये जो दाहिनी तरफ पुलिसकर्मी है, इनको अगर आप दिखा पाएँ यहाँ जूम करके, इनका नाम, दरअसल हम ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस के कैमरे लगे हैं ये कितने टेक्निकली साउंड हैं कि आप ड्यूटी पर तैनात
उनके नाम तक पढ़ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई मोबाइल ऑपरेट कर रहा है ऐसे संवेदनशील समय में, वो क्या लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये अभी आप तस्वीर में देखेंगे तो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर चेक किया जा सके। तो ये जूम, इससे पता चलता है। आपको बताएं कि ये ऐसी तकनीक थी जिसका सहारा बरेली उपद्रव के आरोपियों तक पहुँचने के लिया गया और 83 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो आप समझिए कि ऐसी स्थिति में, जब उपद्रव जैसी स्थिति हो, जब बवाल जैसा माहौल हो, तो उस दौरान पुलिस कितने सशक्त तरीके से आरोपियों तक पहुंचती है, उनकी पहचान करती है और फिर टेक्निकल एविडेंस के तौर पर उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। तो कोई भी चीज़ उसको ढीला नहीं छोड़ा जाता, पुख्ता तरीके से टेक्निकल एविडेंस के साथ गिरफ्तारियां होती हैं। तो ऐसे में ये एक आंख की तरह काम ये पूरा कमांड सेंटर कर रहा है। एक बार देखिए, फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए, जो पुलिसकर्मी हैं उनका कितना जूम है। यहाँ पर आप देखिए, उनका बैज नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका नाम अनुज सिंह उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये दरअसल हम दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है और बरेली जैसे उपद्रव में इसने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली।